लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि नापाक कपड़े पहनकर गुस्ल करना कैसा है। एक तादाद ऐसे लोगों की कि रात को वो कपड़ों में नापाक होते हैं और उन्हीं कपड़ों को पहन कर के भी गुस्ल कर लेते हैं, नहा लेते हैं। क्या ये सही तरीक़ा है? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। नजिस यानी नापाक कपड़े पहनकर गुस्ल करने के बारे में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर गुस्ल करने वाले ने अपने कपड़े पर बहुत पानी डाला, इतना पानी डाला कि अगर कपड़े में नापाकी थी भी तो वो नापाकी पानी के साथ बहकर चली गई होगी, तो वो पाक हो जाएगा, वो बंदा पाक हो जाएगा। और जब कपड़ा पाक हो जाए तो वो सिहत गुस्ल को माने ना होगा, यानी गुस्ल भी हो जाएगा। ये असल बात ये है। ये फतुल क़दीर जिल्द अव्वल सफ़ा 158 में है। और अच्छा मज़ीद और सुन लेते हैं। इसलिए कि गुस्ल में बहुत ज़्यादा पानी डालना यकीनन 3 बार धोने और निचोड़ने के कायम मकाम हो जाएगा, जैसा कि बहरुर राइक़ जिल्द अव्वल सफ़ा 238 में है। लेकिन लोग उमूमन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते, ख़ासकर उन इलाक़ों में जहाँ पर पानी की किल्लत, पानी की कमी है। और पानी अगर कम डालते हैं तो उससे नजासत और फैल जाती है, बल्कि हाथ में नजासत लग जाती है। फिर बेएहतियाती से सारा बदन यहाँ तक के बर्तन भी नापाक हो जाता है। इसलिए पाक ही कपड़ा पहनकर गुस्ल करना चाहिए, और या तो महफूज मकाम पर बिना कपड़े के नहा लेना चाहिए। हाँ, अगर नदी वगैरह में गुस्ल करे और नजासत ऐसी हो कि बग़ैर मले ज़ाइल ना हो तो उसे मल कर धोए, और अगर ऐसी ना हो तो पानी के धक्के और बहाव से कपड़ा खुद ब खुद पाक हो जाएगा। ये मसअले की वजाहत, ये फतवा शामी जिल्द अव्वल सफ़ा 222 में है। क्या मसअले की वजाहत हुई? इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अइम्मा हनफिया में से हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के जलीलुल क़द्र शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ़। इनसे पूछा गया कि नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल कर सकते हैं कि नहीं, तो आपने फरमाया कि अगर बहुत ज़्यादा पानी बहाया, इतना पानी बहाया कि जो नापाक कपड़े पहनकर गुस्ल कर रहा था उस कपड़े में इतना पानी आया कि वो पानी के साथ नजासत बहकर चली गई होगी, तब तो कपड़ा भी पाक, जब कपड़ा पाक तो गुस्ल भी हो जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। जहाँ पर पानी की कसरत है, पानी बहुत ज़्यादा है और लोग गुस्ल में ज़्यादा पानी बहा सकते हों तो कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा कर लें। लेकिन जहाँ पर पानी की किल्लत है या पानी बहुत है लेकिन पानी ज़्यादा बहाने की आदत नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में कम पानी अगर बहाया और नापाक कपड़े पहनकर नहाया, कम पानी बहाने में दिक्कत यह है कि वो नजासत और फैल जाएगी, कपड़े में फैलेगी, बदन में फैलेगी, हाथ में लगेगी, बर्तन में लगेगी, यहाँ तक कि दीगर चीज़ें भी नापाक हो जाएंगी। इसलिए अगर पानी कम बहाना हो तो मोहतात तरीका यही है कि नापाक कपड़े पहनकर नहीं नहाया जाए। और अगर कोई नदी में नहा रहा हो, बहता पानी में, तो बहते पानी में नहा रहा हो तो नापाक कपड़े पहन के नहा सकता है कि नहीं? तो अगर बदन या कपड़े में जो नजासत लगी है वो ऐसी है कि नदी में नहाने से, नदी के बहाव से, नदी के पानी से वो नजासत बहकर चली जाएगी, धुल जाएगी, तब तो ठीक है, आप पहन के नहा लो, नजासत साफ़ हो जाएगी, आप भी पाक, कपड़ा भी पाक। लेकिन अगर नजासत ऐसी लगी है कि उसको मलना पड़ेगा, नदी में भले नहाए लेकिन मलना पड़ेगा, हाथ लगानी पड़ेगी, हाथ लगाना पड़ेगा, अगर बात ऐसी है तो फिर उसे मलना या हाथ लगाना पाक होने के लिए ये भी ज़रूरी होगा। असल बात है नजासत दूर करना। ये तमाम बातों से बात ये तो यही समझ में आती है कि नापाक कपड़े पहनकर नहाने से बचना चाहिए। जी हाँ, आजकल उतने मोहतात लोग रहे भी नहीं, बेएहतियाती आम है, लोग नापाक रहकर दिन भर गुजार लेते हैं, तो उस आदमी से आप कितनी एहतियात करने की उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए कहा यही जाए कि नापाक कपड़ा पहनकर आप गुस्ल ना करें, नापाक कपड़े किनारे रख दें। आप कहें मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं, तो पर्दे में रहकर बिना कपड़े के भी नहा लें तो कोई हरज नहीं है, गुनाह नहीं है, बिना कपड़े के नहा लें। या कपड़े ही पहन के नहाना है तो नापाक कपड़े ही पहन के नहाना है, तो नापाक कपड़े में जहाँ पर नजासत लगी है पहले उस हिस्से को अच्छे से धो लें, नजासत को दूर कर लें और उसके बाद उसको पहन कर नहा लें। नजासत चूँकि दूर हो गई है तो अब इसलिए मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। ये बातें याद रखनी चाहिए। निहायत मोहतात तरीके से मैंने अर्ज़ कर दिया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल
सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।